जय हिंद। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो मुख्य सेविका का आंसर की आ चुका है। उम्मीद है आप सभी ने आंसर की मिला लिया होगा। तो देखिए, जब से पेपर हुआ तो बहुत लोग का नीचे कमेंट आ रहा था कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम पर भी कि इसके कट ऑफ के बारे में बताइए, लेकिन हमने अभी तक कट ऑफ के बारे में एक बार भी चर्चा नहीं किया है। यहाँ पर फाइनली आंसर की आ चुकी है और आप में से लगभग सभी ने तो मिला ही लिया होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड यानी कि अनुमानित कट ऑफ लगभग क्या रह सकती है, क्योंकि कट ऑफ को 100% सही कहने वाला कोई है नहीं, मतलब बता नहीं सकता कि यही कट ऑफ जाएगी। अनुमानित क्या रह सकती है इसके बारे में बात करेंगे। बाकी यहाँ पर कई लोगों का मैसेज आ रहा है कि हमको ऑब्जेक्शन करना है, ऑब्जेक्शन हो नहीं रहा है, ऑब्जेक्शन कैसे करें। तो ऑब्जेक्शन के भी बारे में स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम बताएंगे। तो बस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, ऑब्जेक्शन कैसे करते हैं आपको पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर देना है। यूपी SSSC या फिर कोई भी वैकेंसी आती है अपडेट के लिए आपको घंटे के निशान को भी दबाना है, बाकी वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्शन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप हम बताए हैं, तो इसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। देखिए कट ऑफ एक्सपेक्टेड यानी कि अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखिए 2 शिफ्ट में पेपर हुआ और पेपर तो आपने दिया, लेकिन पेपर हमने भी देखा है। पेपर का लेवल ठीक ठाक था, बहुत इसको कठिन तो बहुत नहीं कह सकते, लेकिन बहुत आसान भी नहीं, मीडियम लेवल का पेपर था। और दोनों शिफ्टों का पेपर की तुलना करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिला है जैसे वीडियो वाले एग्ज़ाम में हुआ था, जैसे फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में। तो थोड़ा बहुत अंतर तो हो ही जाता है, तो इसमें 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का अंतर पड़ सकता है। इसीलिए यहाँ पर 2 शिफ्ट हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, और नॉर्मलाइजेशन में मान के चलिए आपका 3 से 4 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन के बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्शन करेंगे तो उसमें कुछ में फुल मार्क्स मिलेगा, कुछ का ऑप्शन भी डिलीट कर दिया जाएगा। तो इससे भी कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा। कट ऑफ थोड़ी बहुत और ऊपर नीचे डाउन जा सकती है फाइनल आंसर की आने के बाद, ठीक है। तो यह अनुमानित कट ऑफ है, इसको एक बार ध्यान से आप लोग देखिएगा। आप सभी को पता है वैकेंसी 2693 के करीब है और इसमें लगभग 3 गुना लोग बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि DV के लिए, ठीक है। तो 3 गुना लगभग यहाँ पर 8000 के करीब लगभग DV के लोग बुलाए जाएंगे, ठीक है। 25 या 75, हाँ लगभग 8000 मान सकते हैं। अब देखिए अनुमानित कट ऑफ की बात करें तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, बिलोंग करती हैं, तो आपका यदि इतना नंबर यानी कि लगभग 58 और +-2, देखिए 57, 56, 60 तक भी जा सकता है, क्योंकि यह अनुमानित कट ऑफ है। कोई आयोग में थोड़ी बैठा है ना, अभी इसकी आंसर की मतलब कापी चेक हुई है कि कोई बता देगा कितना आई जाएगी। तो 56 मतलब 55 प्लस हैं, 58 के लगभग हैं, 58-60 हैं, तो आप तो एकदम सेफ हैं। 58-60 के लगभग इसको मान के चलिए 58 +-2 के करीब इसमें जा सकती है। बाकी हमने एक बार फिर से आपको बता दें कि अभी फाइनल आंसर की आएगी, उसमें कुछ क्वेश्चन का ऊपर नीचे होगा, डिलीट होगा, कुछ पे फुल मार्क मिलेगा, तो उसमें भी अंतर पड़ जाएगा, ठीक है। तो लगभग 58 +-2 के करीब है, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। बाकी EWS की बात करें तो EWS कैटेगरी में यदि आपका 55 से 56 यानी कि 55, 56, 57 वाले रेंज में है तो सेफ मान सकते हैं। या किसके लिए बात करें, DV के लिए फाइनल कट ऑफ या नहीं है, फाइनल और इसमें अंतर पड़ेगा अभी। और OBC और EWS लगभग सेम रहता है। आप जितने भी लगभग इस समय एग्ज़ाम हुए हैं सबका आंसर की मिला सकते हैं। OBC और EWS सेम ही रहता है। तो OBC 56 +-2 के करीब है, तो इसमें आपका चांस है कि DV के लिए बुला लिया जाए। बाकी SC कैटेगरी से हैं तो SC और OBC में डिफरेंस रहता है 3 से 4 नंबर का। तो SC में आपका 51 से 53 के बीच में आ रहा है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकती हैं। बाकी ST की बात करें तो ST SC से काफ़ी कम चला जाता है। तो ST में यदि आपका 45 प्लस यानी कि 45 के लगभग है, 45, 46, 44, ठीक है, तो सेफ़ आप अपने आप को मानिए। और बाकी तैयारी तो अन्य एग्ज़ाम को करते रहनी, नहीं कि इतने के रेंज में आ गया तैयारी रोक दें। फेट का एग्ज़ाम है, उसके बाद भी बहुत सारे एग्ज़ाम है, तैयारी करते रहना है। PH यानी कि फिजिकल हैंडीकेप की बात करें तो इनका लगभग यदि आप 40 के अबाउट में है, 40 के लगभग में है, तो हो सकता है आपको DV के लिए बुला लिया जाए, और बुला ही लिया जाएगा, इतना बहुत है। बाकी फ्रीडम फाइटर, ठीक है, फ्रीडम फाइटर वाले की बात करें तो 35-36 के लगभग हैं। इनका PH से भी कम चला जाता है, कभी कभी देखा जाता है तो लोगों का बराबर भी आ जाता है। तो 35-36 के करीब हैं, तो अपने आप को यहाँ पर आप
सेफ मान सकते हैं। बाकी एक बार फिर से बता दें, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। यदि आपका इससे कम है तो बहुत ज़्यादा निराश नहीं होना है, अभी नॉर्मलाइजेशन होगा। हो सकता है आप किसी शिफ्ट को आयोग आसान माने तो उसमें हो सकता है 2-4 नंबर बढ़ जाए, तो आपका फ़ायदा भी हो सकता है। ठीक है, तो इतना के लगभग में है, तो आप ठीक ठाक हैं। और यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्शन कैसे करें। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्शन देखिए, आपने पेपर दिया होगा तो उसमें बहुत सारा ऐसा टॉपिक है, आपको लगेगा कि इसका आंसर गलत दिया हुआ है। तो देखिए ऑब्जेक्शन कैसे करना है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल साइट पर आ जाना है। ऑफिशियल साइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर दिखेगा 3 तारीख वाला मुख्य सेविका। ठीक है, इस पर क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर लिखा आपको मिलेगा, देखिए यह वाला जो यहाँ पर व्यू वाल लिखा है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्लिक करेंगे तो आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो है कि उत्तर कुंजी देख सकते हैं, द्वितीय पाली वाला। ठीक है, और इसको क्लिक करने पर फर्स्ट पाली का आप आंसर की देख सकते हैं। लेकिन हमें क्लिक करना है ऑब्जेक्शन के लिए इस पर, जो तीसरा वाला पॉइंट दिया है, आपत्ति दर्ज करने हेतु यहाँ पर क्लिक करें। और आपत्ति की डेट यहाँ पर 12/10/2023 तक है, तो ऑब्जेक्शन आपको कर देना है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होकर के आ जाएगा। तो इसमें आपको यहाँ पर जो पहला वाला कॉलम दिख रहा है, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। फिर इसमें डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ किस फॉर्मेट में डालना है, तो मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 15/3 मान लीजिए आप हैं 1990 के। ठीक है, तो इस मान लीजिए यह है, तो इसमें क्या डालना है, 15 डालना है, फिर 0, फिर 3, फिर 1990। यह सब नहीं लगाना है। ठीक है, जो बीच में पाई है इसको नहीं लगाना है। 15/03/1990 ऐसे लिख देना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना होगा। लॉगिन पर क्लिक करते ही आप आ जाएंगे इस प्रकार के पेज पर। ठीक है, ऊपर इंग्लिश में लिखा है, नीचे हिंदी में लिखा है। आपत्ति दर्ज करने से पहले इसको पढ़ लें, क्या क्या कहा गया है इसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की औपबंधिक उत्तर कुंजी के लिए आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपत्ति शुल्क के रूप में 100 रुपये आपको भुगतान करना होगा प्रति क्वेश्चन। यानी एक क्वेश्चन पे आपत्ति दर्ज करनी है तो 100 रुपये आपको कटाना पड़ेगा। 2 पे करनी है तो 200, 5 पे 500। ठीक है, तो पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो पतला हो जाए भाई, इस पर क्लिक कर देना है प्रोसीड पर। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो हमने जिनका खोल रखा है इनका है फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, प्रथम पाली का है। तो प्रथम पाली में पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया था वह है ग्रामीण क्षेत्र की गर्भवती महिला। देखिए ऐसे खोलेंगे तो आपका पूरा का पूरा पेपर आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा पेपर हमें देखना नहीं है, बस हमें फॉर्मेट समझना है कि कैसे आपत्ति दर्ज करें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आयोग सही माना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी सही है। लेकिन आपको लगता है कि यही क्वेश्चन पे हमें आपत्ति करनी है। ठीक है, क्वेश्चन आप अपना खोज लीजिएगा कौन से पे आपत्ति करनी है, ये हम बस समझाने के लिए बता रहे हैं। तो इस पर आपत्ति दर्ज करने के लिए आपको यहाँ पर रेज व्यू ऑब्जेक्शन, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होकर के आ जाएगा। इसमें लिखा है सेलेक्ट ऑब्जेक्शन टाइप। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई लाइन आ जाएंगी, मतलब ऑब्जेक्शन इसमें आप क्या करना चाहते हैं, एक से अधिक आंसर सही है या फिर इसका उत्तर गलत है या फिर हमारे सिलेबस से बाहर है, तो उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर दूसरे में लिखा है कि प्लीज़ इंटर रीजन फॉर ऑब्जेक्शन मैक्सिमम 500 कैरेक्टर्स, यानी कि आप किस कारण क्या गलती है इसमें आप लीजिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उसमें कुछ गलती है तो आपको यहाँ पर 500 शब्दों में उससे कम में लिख देना है क्या क्या गलती है। रेफरेंस यानी कि आपने कहाँ से देखकर आपका स्रोत क्या है। ठीक है, तो इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट से हमने देखा है या फिर यह वाली बुक है। ठीक है, तो जो भी बुक रहेगी ऑफिशियल साइट रहेगी आपको क्लिक कर लेना है। कोई बुक है तो बुक का नाम यहाँ पर दे देना है, या फिर वेबसाइट लिंक है तो इस पर दे देना है। कौन से राइटर की बुक है उसको लिख देना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। कौन सा एडिशन है, चौथा एडिशन है, 5वां एडिशन है, इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर रेफरेंस पेज यानी कि कौन सा पेज है, मान लीजिए 5वां पेज है तो यहाँ पर 5वां पेज क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा कि आपने ऑब्जेक्शन कर दिया है। ठीक है, तो देखिए हमने एक क्वेश्चन पे किया है बस बताने के लिए, मान लीजिए उसी पर हमने किया है तो यहाँ इस प्रकार से आ जाएगा। हमने इसमें क्या लिखा है, रीज़न में यहाँ पर ऑब्जेक्शन का रीज़न क्या है तो इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, और इसमें जो सेलेक्ट करना है रेफरेंस क्या देना है, तो रेफरेंस कोई बुक का नाम यहाँ पर दे देना है। हमने वैसे ही यहाँ पर या चाहिए कुछ क्लिक कर दिया है।
पेज नंबर कितना है, 4 और 56 है, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर देना है, चौथा एडिशन है और 56वां पेज है। फिर इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, ठीक है। नीचे क्या करना है, मेक पेमेंट। अगर लगता है आपको नहीं हमने इस पर गलत कर दिया तो इसको आप क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। बाकी इस पर आ जाना है मेक पेमेंट, यानी कि हम एक क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किया ऐसे कई क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर सकती हैं, 4 या 5, ठीक है। तो इस पर क्लिक करने के बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। आपको यहाँ पर पैसा कटाने के लिए कहेगा मेक पेमेंट 100 रुपया, ठीक है। 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किया तो 500 काटेगा। तो सोच समझ लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें कई सारे लोग पूछेंगे कि अगर जिसने ऑब्जेक्शन किया है यदि आंसर चेंज होता है तो क्या उसी का चेंज होगा? नहीं। एक लोग यदि ऑब्जेक्शन की, अगर वह वास्तव में गलत प्रश्न है तो उसका उत्तर सभी को मिलेगा, जो ऑब्जेक्शन किया है या नहीं किया है सबको मिलेगा, लेकिन ऑब्जेक्शन करना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आप पेमेंट कर सकती हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर और बात करें, देखिए यदि आपका बहुत ज़्यादा कम नंबर है तो यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है। फिर से पेट आ गया है आपका, 28-29 को पेपर है तो इसकी तैयारी में लग जाइएगा। आने वाले और भी बहुत सारे अगले साल वैकेंसी इस प्रकार से देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसी आए हैं। यदि आपका हाइट वाइट है तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में वैकेंसी आने वाली है, बीपीओ की वैकेंसी है, ठीक है। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट में यदि 55-56 प्लस नंबर आपका है तो जूनियर असिस्टेंट में भी आपको बैठने का मौका मिलेगा। तो बहुत सारी वैकेंसियाँ इस प्रकार से आने वाली हैं, ठीक है। तो बस यही है, और लगभग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी हमने बता दिया। यदि कुछ आपको पूछना है तो नीचे कमेंट करिएगा, बाकी आपका कितना बन रहा है उसको एक बार कमेंट करिएगा, और चैनल से ज़रूर जुड़ जाना है ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।